तब विश्वामित्र जी सुनाते हैं, हे राघव, दशग्रीव रावण का नाम तो सुना ही होगा, जिस रावण ने सारे संसार में आतंक मचाया है और उसका निरंतर एक ही प्रयास रहता कि कैसे ऋषि मुनियों को कष्ट दिया जाए। एक बार उस रावण के मन में एक विचित्र विचार आया और उसने अपने राक्षसों को कहा कि दंडकारण्य के जंगल में जितने भी ऋषि मुनि रहते हैं वो दंडकारण्य के जंगल मेरे हैं, मेरे प्रभाव में हैं, मैंने उन जंगलों को जीता है, तो वहां जितने भी ऋषि मुनि रहते हैं वो मेरी ही भूमि पर रहते हैं और मुझे कुछ देते नहीं, तो जाओ उन सब ऋषि मुनियों से कर लेकर के आओ, न तो वो उस जंगल को छोड़कर कहीं चले जाएं। ये दुष्ट राक्षस लोग चले और जैसे भारत भूमि में प्रवेश किए तो दक्षिण छोर पर सबसे पहले अगस्त जी का आश्रम पड़ा और उन्हीं से इन रावण के दुष्ट राक्षसों ने कर मांगा। अगस्त जी को बहुत विचित्र लगा कि अब रावण का इतना साहस बढ़ गया कि अरण्य में रहने वाले वनवासी संतों को भी चैन से नहीं जीने दे रहा। तब अगस्त जी ने रावण के उद्धार का, अंत का संकल्प कर लिया और उस समय उन राक्षसों को कहा, देखो हम लोग तो वन में रहने वाले हैं, अकिंचन हैं, कोई सुख संपत्ति लेके रहते नहीं, तुम बार बार कर लेने आओगे, हम एक बार में ही इतना दे देते हैं कि दोबारा लेने की आवश्यकता न पड़े। श्राप भी एक ही बार देते हैं और आशीर्वाद भी एक ही बार देते हैं, तो और कुछ तो कर देने के लिए हमारे पास नहीं है। उस समय अगस्त जी ने एक कलश मंगवाया और अपने अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में एक कांटा लेकर के बींध दिया और फिर अंगूठे को दबाकर 10-20 रक्त की बूंद उस कलश में डाल दी। उनको देख करके बाकी भी और जितने ऋषि मुनि थे उन सब ने भी यही किया। वह रक्त का कलश भर गया और उसी को बंद करके वह कलश उन राक्षसों को दिया और कहा, ले जाओ रावण के पास और कह देना यही हमारा कर है और ये कलश ही उसके समूल विनाश का कारण बनेगा। जैसे ये लोग पहुंचे, रावण के तो हाथ पांव कांप गए और कहा कि तुमको सबसे पहले अगस्त ही कर मांगने को मिले थे। राक्षसों ने कहा, आपने तो नहीं कहा था कि अगस्त जी से कर नहीं मांगना, सबसे पहले वही मिले तो हमने उनसे ही मांगा। बोले, अगस्त तो कितने तेजस्वी महात्मा हैं और कहा है ये कलश मेरे विनाश का कारण होगा, क्या किया जाए? किसी ने कहा इस कलश को समुद्र में फिकवा दो। रावण ने कहा, नहीं, समुद्र में तो इतने जलचर जीव हैं, मैं समुद्र के बीच ही रहता हूं, ये जलचर जीव मेरा अनिष्ट कर सकते हैं, तो क्या किया जाए? बहुत विचार किया। तब राक्षसों ने कहा, हम इस कलश को लंका से बहुत दूर, दक्षिण में लंका है, और हम लंका से बहुत दूर कहीं पूर्व दिशा में इस कलश को निर्जन में गाड़ आएंगे। जमीन में जो वस्तु गाड़ दी जाती है वो नष्ट हो जाती है, आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। ये लोग कलश लेकर के चले और सुदूर पूर्वी छोर पर, पूर्वी दिशा में
निर्जन देख करके उस कलश को पृथ्वी के नीचे गाड़ दिया। ये तो आ गए, रावण निश्चिंत हो गया, पर राक्षसों को नहीं पता था ये जिस जंगल में उस कलश को गाड़ करके आए थे वो स्थान जनक जी की राज्य की सीमा में आता था। और जैसे वह संतों के रक्त का कलश वहां भूमि में गाड़ा गया, क्या प्रभाव पड़ा कि उस पूरे क्षेत्र में अकाल हो गया। और इतना भयानक अकाल पड़ा, ग्रंथों में लिखा है कि 12 वर्ष तक एक बूंद जल की वर्षा नहीं हुई। आदमी कहता है कि मैं पैसे से सब कुछ कर सकता हूं। आज भी आप विचारेंगे तो सृष्टि को भगवान ही चला रहे हैं। अभी सूर्य ना निकले, महीना 2 महीना सूर्य न निकले, ये जितने ऊर्जा के स्रोत हैं पूरे विश्व में सब समाप्त हो जाएंगे। अभी कुछ दिन चंद्रमा न निकले तो जितनी वनस्पति भोजन हम सब करते हैं उनमें कोई शक्ति नहीं रहेगी। अरे वर्षा न हो, किसी एक सीजन में जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी नहीं होती तो उसी साल सूखा घोषित हो जाता है। 2-4 बरस वर्षा न हो, ये जितने विश्व में जल के स्रोत हैं वो सूख जाएंगे। और कहीं प्राणवायु की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तब तो 2-4 महीने और 2-4 दिन भी नहीं, 2-4 क्षण में ही सबको सब कुछ पता चल जाएगा। तो भले कितनी किसी ने उन्नति कर ली हो, आप देखेंगे तो आज भी सृष्टि को प्रभु ही चला रहे हैं। तो उस कलश के गाड़ने का प्रभाव यह हुआ कि जनक जी के राज्य में महान अकाल पड़ गया। जब तक अन्न धन के भंडार थे खोल दिए जनक जी ने, किसी तरह प्रजा का पालन होता रहा, लेकिन कितना किसके पास भंडार होगा, सब समाप्त हो गया। लोग जल के बिना तड़प तड़प कर मरने लगे। तब जनक जी को चिंता हुई। जनक जी ने श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को बुलाया और पूछा, आप त्रिकालज्ञ हैं, बताइए मेरे कौन से पाप उदय हो गए, मेरा कैसा दुर्भाग्य उदय हो गया है। क्योंकि कहा गया है राजा के पाप ही प्रजा को भोगने पड़ते हैं, राजा का किया हुआ पाप प्रजा को भोगना पड़ता है। तो मेरा ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया कि प्रजा कष्ट पा रही है, अकाल पड़ गया। याज्ञवल्क्य जी तो त्रिकालज्ञ, नेत्र बंद करके ध्यान किया और श्री जनक जी को कहा, आपका भाग्य अस्त नहीं हो रहा, आपके तो भाग्योदय का समय आ गया है। बोले किस प्रकार? बोले आपका भाग्योदय होने वाला है, भाग्य अस्त नहीं। बोले महाराज मैं तो नहीं समझ पा रहा, पर ये संकट कैसे दूर होगा? बोले संकट जल्दी दूर होगा, पर इसके लिए आपको यज्ञ करना होगा। कल हमने सुना कि त्रेता की मुख्य उपासना ही यज्ञ थी, इसलिए प्रायः सब राजा यज्ञ करते दिखाई देते हैं और सब ऋषि मुनि भी यज्ञ में लगे रहते हैं। यज्ञ करना होगा, मैं ही यज्ञ कराऊंगा, बड़ी कृपा, आप यज्ञ कराइए, वर्षा हो, प्रजा का संकट दूर हो। बोले पहले उस भूमि का चयन करना होगा और शोधन करना होगा जो भूमि यज्ञ के लिए उचित हो। तब रथ पर बिठा करके श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को जनक जी ने भ्रमण कराया और भ्रमण कराते कराते जब उसी स्थान पर पहुंचे जहां वो कभी कलश गाड़ा गया था,
याज्ञवल्क्य जी ने कहा यही भूमि यज्ञ के लिए उचित है, अब इसी का शोधन कराइए। बोले सेवकों को आज्ञा दूं, इस भूमि की जुताई करके इसका शोधन करें। याज्ञवल्क्य जी ने कहा नहीं, सेवक कर्मचारी नहीं करेंगे, कौन करेगा? बोले सोने का हल बनवाओ और उस सोने के हल में बैल के स्थान पर आप दोनों राजा रानी लगो, अपने कंधे पर हल की मूठ को उठाओ और फिर इस भूमि का शोधन करो, तब यज्ञ के लिए तैयार ये भूमि होगी। उस समय जनक जी ने ऐसा ही गुरु आज्ञा से किया, सोने का हल बनवाया और राजा रानी दोनों उसमें बैल की भांति जुट गए और जैसे ही उस भूमि का शोधन करने लगे, करते 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 जहां वो कलश गड़ा था वहां आकर के हल की नाव अटक गई। बोले अब क्या होगा? बोले जानकी जी का प्राकट्य होगा। बोले गाड़ा तो रक्त का कलश गया था, प्रकट होंगी जानकी जी किस प्रकार? बोले जानकी जी साक्षात प्रेमा भक्ति का स्वरूप है, साक्षात प्रेमा भक्ति का स्वरूप है। तो माता पिता से जन्म ग्रहण नहीं किया है, लेकिन कोई ना कोई माध्यम तो बनेगा। पृथ्वी की पुत्री बन रही हैं श्री जानकी जी, लेकिन निमित्त बनाया है संतों के रक्त को। बोले संतों के रक्त में कौन चीज का निवास है? बोले संतों की रग रग में भक्ति का निवास है। भजन करते करते महात्माओं की जो देह होती है, संतों की जो देह होती है, वह भक्तिमय हो जाती है। उनके बुद्धि, मन, प्राण, चित्त, आत्मा, रक्त, मज्जा सब कुछ भक्तिमय हो जाती है। तो भक्ति महारानी को अवतार लेना है तो उन भजनशील महात्माओं के रक्त को माध्यम बना करके जानकी जी का अवतरण हो रहा है। हल रुक गया और जैसे हल रुक गया, बहुत प्रयास करने पर भी आगे नहीं बढ़ा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा क्या हुआ? बोले भूमि में कोई वस्तु गड़ी है। बोले देखो। उसी समय हल को किनारे पर रख करके दोनों हाथों से जो मिट्टी को हटाने लगे हैं, भूमि से प्रकाश निकलने लग गया, मानो एक सूर्य तो आकाश में हो और एक सूर्य पृथ्वी के नीचे दबा हो। जैसे जैसे हाथ से रज हटाते जा रहे हैं, दिव्य प्रकाश निकल रहा है। रज को हटाते हटाते एक दिव्य मंजुषा पृथ्वी में दिखाई दी है और जैसे उस मंजुषा को, पेटी को खोला है तो क्या देखा? कोई छोटी सी कन्या किलकारी भर रही और जैसे उस बालिका का दर्शन किया और जैसे ही स्पर्श किया, अरे उसी समय आकाश में बादल छा गए। अभी तो यज्ञ नहीं हुआ, 12 वर्ष से अकाल पड़ा हुआ था, आकाश में बादल छा गए और घनघोर वृष्टि होने लगी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा राजन, यज्ञ तो पीछे करना, अभी तो यज्ञ का संकल्प हुआ था कि मनोरथ पूर्ण हो गया। यह तुम्हारी अयोनिजा कन्या है, इसको स्वीकार करो। देखते ही जनक जी की धर्मपत्नी सुनैना मैया के हृदय में वात्सल्य उमड़ आया। दोनों राजा रानी ने अपने अंक में उस कन्या को भरा है और फिर जनकपुर में ले जाकर के महान उत्सव मनाया। जानकी जी प्रकट हुई, महान उत्सव जनकपुर वासी मनाने लगे। आइए हम लोग भी जानकी जी का उत्सव मनाते हुए फिर विवाह की लीला में प्रवेश करें। सब भक्त जन गाने लगे, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे
मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो 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 सिया सिया। राम रघुवर की बधाई है। राम रघुवर की बधाई है। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिरहल की नौक सिया हर की हराई। हर की नोक सिया हर की हराई। तेहि ते प्रगटाई ताते सीता कहाई। तेहि ते प्रगटाई तात सीता कहाई। तेहि ते प्रगटाई ताते सीता कहाई। तेहि ते प्रगटाई तात सीता कहाई। जग को कृतार्थ किया भजो रे मन सिया सिया। सारे जग को तारत किया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। पहले प्रगट भई हो के किशोरी। 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 रोवन लगी बन के नन्ही सी छोरी। 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 राजा जनक जी ने जय हो। राजा जनक जी जय ने हो। राजा जनक जी ने गोद में लिया भजो रे मन सिया सिया। राजा जनक जी ने गोद में लिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। दूर भयो बारे बरस को अकाला। दूर भयो 12 बरस को अकाला। दूर भयो बारे बरस को अकाला। दूर भयो 12 बरस को अकाला। मिथिला निवासी भय सब ही निहाला। 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 याने मर्तों को जय हो। याने मर्तों को जय हो। याने मर्तों को लीनो जिया भजो रे मन सिया सिया। ज्ञान मर्दों को लीनो जिया भजो रे मन सिया सिया। रघुवर की प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सकल जग की जननी आज कन्या बन आई। 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 भूमि जा विदेह जा जनक जा कहाई। 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 आके बन गई जय हो। आके बन गई जय हो। आके बन गई जनक की धिया भजो रे मन सिया सिया। आके बन गई जनक की धिया भजो रे मन सिया सिया।
राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। मैया सुने ना कोहिया भरे आयो, मैया सुने ना कोहिया भरी आयो, मैया सुने ना कोहिया भरे आयो, मैया सुने ना कोहिया भरी आयो, गोद में उठाए दूध लली को पिवायो, गोद में उठाए दूध लली को पिवायो, ए गोद में उठाए दूध लली को पिवायो, गोद में उठाए दूध लली को पिवायो। प्राण तन मन धन जय हो। प्राण तन मन धन जय हो। प्राण तन मन धन सर्वस दिया भजो रे मन सिया सिया। प्राण तन मन धन सर्वस दिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। करुणामयी के भरे करुणा से नैना, 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 करुणा से सनिया के अमृत से बहना, करुणा से सनेया के अमृत से बहना, करुणा से सनिया के अमृत से बहना, करुणा से सनेया के अमृत से बहना। या को करुणा से जय हो। या को करुणा से जय हो। या को करुणा से पूरित ही या भजो रे मन सिया सिया। या को करुणा से पूरित हिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। पहुना के पथ में पलक पावड़े बिछाए, 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 नारायण नेह निधि आशा लगाए, नारायण नेह निधि आशा लगाए, नारायण नेह निधि आशा लगाए, नारायण नेह निधि आशा लगाए। कब आवे जय हो। कब आवे जय हो। कब आवे पुरुषोत्तम पिया भजो रे मन सिया सिया। कब आवे पुरुषोत्तम पिया भजो रे मन सिया सिया। कब आवे पुरुषोत्तम पिया भजो रे मन सिया सिया। आवे पुरुषोत्तम पिया भजो रे मन सिया सिया। आहा सिया सिया भजो सिया सिया। 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 राम रघुवर की जय हो। राम रघुवर की जय हो। राम रघुवर की प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया भजो रे मन सिया सिया। 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 कहिए श्री जनक दुलारी की जय हो। सिया सुकुमारी की जय हो। आनंद हो गया।